दी एरिस्टोक्रेट्स अदरवर्ल्डली एडवेंचर एनिमे के एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है और आज हम इस एनिमे के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में काइन बताता है कि वो एक एडवेंचरर बनना चाहता है, तो गार्म कहते हैं कि अगर उसे एडवेंचरर बनना है तो उसे बहुत पढ़ाई करनी होगी, इसलिए गार्म ने उसके लिए ट्यूटर हायर किए हैं। और ये सुनकर काइन बहुत खुश होता है और काइन कमरे में बैठकर सोच रहा था कि उसके ट्यूटर दिखने में कैसे होंगे, क्या वो कोई गॉब्लिन होंगे या फिर कोई विच। इतने में उसके ट्यूटर आ जाते हैं, जिन्हें पास से देखने के एक्साइटमेंट में काइन उनके ऊपर ही जाकर गिरता है, जो कि उसके लिए एक एम्बैरेसमेंट थी और वो इसके लिए माफी भी मांगता है। ओल्डमैन फिर बताते हैं कि ये दोनों काइन के टीचर हैं, मिली और नीना। काइन भी फिर उन्हें अपना नाम बताता है। मिली और नीना फिर गार्म के पास जाते हैं उनसे मिलने, पर मिली बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, जबकि नीना बहुत ही शांत खड़ी है और नीना एक एल्फ है। गार्म फिर कहते हैं कि तुम दोनों को काइन का 3 साल तक ख्याल रखना है। जिसके बाद नीना और मिली काइन को मैंसन के ट्रेनिंग ग्राउंड में लेकर जाते हैं। पहले मिली ट्रेनिंग को शुरू करती है स्वॉर्ड्समैनशिप के साथ, पर काइन के स्किल को देखकर दोनों शौक हुए थे। मिली कहती है कि वो इतना बेहतर कैसे हो सकता है, तो नीना कहती है कि हो सकता है कि वो तुमसे भी बेहतर हो। और ये चीज को ट्राई करने के लिए मिली काइन के साथ एक मॉक बैटल करती है, पर 1-2 शॉट के बाद ही मिली पूछती है कि क्या तुम सच में 5 साल के ही हो। तो काइन कहता है कि मैंने 2 दिन पहले बैप्टिज्म की है। नीना पूछती है कि क्या बाय एनी चांस तुम्हें गॉड ऑफ वॉर की प्रोटेक्शन मिली हुई है। काइन कहता है कि हाँ, पर मेरे डैड ने यह बात किसी को भी बताने से मना की है। मिली फिर नीना को कहती है कि तुम अभी काइन को मैजिक सिखाओ। नीना भी फिर बताती है कि उसके पास गॉड ऑफ मैजिक के लेवल 3 की प्रोटेक्शन है और वो काइन को बेसिक से शुरू करने को कहती है, पर काइन कहता है कि उसे ये सब कुछ पहले से ही आता है और वो मैजिक्स को अनचांटेड यूज करके दिखाता है। और नीना ये देखकर सोच में पड़ गई थी, क्योंकि मैजिक्स को शॉर्ट चैंटिंग के साथ भी यूज करने के लिए इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ती है। पर काइन 5 साल के उम्र में ही अनचांटेड मैजिक्स का यूज कर पा रहा है और उसे सारे 3 एलिमेंट्स भी मिले हुए हैं, जबकि पैलेस मैजेस भी सभी एलिमेंट्स को यूज नहीं कर पाते। नीना और मिली आपस में बात करते हैं कि उसके पास गॉड ऑफ मैजिक और गॉड ऑफ वॉर के प्रोटेक्शन मिली हुई है, लगता नहीं कि हमारे पास उसे सिखाने के लिए कुछ भी बचा है। काइन तभी आइटम बॉक्स में से टॉवल को निकालकर उन दोनों को देता है, क्योंकि उन्हें बहुत ही पसीना आ रहा था। और उसके पास आइटम बॉक्स को देखकर दोनों अगेन चौंकते हैं। नीना तो कहती है कि काइन तुम एक जीनियस हो, और काइन के पावर को देख दोनों सोचती हैं कि काइन को यहाँ पर उसके मैसिव पावर की वजह से ट्रेन नहीं किया जा सकता है। तो काइन कहता है क्यों ना हम लोग बाहर जाकर ट्रेनिंग करें, और मैं बैप्टिज्म के अलावा कभी बाहर भी नहीं गया हूँ। और दोनों को लगता है कि हाँ वो सही कह रहा है, और वो इसके लिए गार्म के पास जाते हैं बात करने। मिली कहती है कि हम लोग काइन को यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके पावर्स की वजह से मैंसन भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। गार्म कहते हैं कि उन्हें लगा था कि ऐसा एक दिन होगा, पर पहले दिन ही हो जाएगा उन्हें पता नहीं था। और गार्म इंटरमीडिएट ट्रेनिंग के लिए आउटसाइड ट्रेनिंग को अलाउ करते हैं, पर उन्हें शाम होने से पहले वापस आना होगा और वो ट्रेनिंग करने ज्यादा दूर भी नहीं जा सकते। काइन फिर उन दोनों के साथ मैंसन के बाहर ठीक ठाक दूरी पर आ जाता है ट्रेनिंग करने, और काइन का खुशी का ठिकाना ही नहीं था बाहर आने के बाद। फिर उसकी इंटरमीडिएट ट्रेनिंग को शुरू किया जाता है, पर उसके पावर तो इससे कई गुना ज्यादा है। मिली कहती है कि ऐसे मैजिक्स को यूज करने के बाद पावर बहुत ही ज्यादा ड्रेन हो जाती है, तो क्या तुम्हें अभी थकावट नहीं लग रही। तो काइन कहता है कि नहीं लग रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके पास इंसान अमाउंट ऑफ मैजिक है। तभी उन तीनों के ऊपर एक किलर रैबिट मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिसे कि काइन बड़े इजीली ही मार देता है, और फिर उसके डेड बॉडी को आइटम बॉक्स में डाल लेता है ताकि वो ये अपने मॉम और सिस्टर को दिखा सके। मिली कहती है कि वो भी पैसे सेव कर रही है ताकि वो एक मैजिक बैग ले सके, जो कि आइटम बॉक्स की तरह ही होता है। जिनके पास आइटम बॉक्स की एबिलिटी नहीं होती वो मैजिक बैग को परचेज करते हैं, पर इनकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। मिली फिर कहती है कि हमारे पास अभी समय है, तो क्यों ना हम थोड़ी हंटिंग करें, और इसके लिए नीना सर्च मैजिक का यूज करती है मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए। और काइन ये देखकर कहता है कि मैं भी ये सीखूंगा, और वो पहली बार में ही इसे मास्टर कर लेता है, और वो भी नीना से बेहतर। जिसके बाद वो तीनों किलर रैबिट्स को हंट करने जाते हैं, और काइन जोश जोश में जंगल के अंदर जाने लगता है, तो मिली और नीना उसे रोकते हैं, क्योंकि जंगल में बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर्स रहते हैं, जो कि 10 के बाद कभी भी शहर पर हमला कर देते हैं, और उन्हें रोकने के लिए फोर्टिफाइड वॉल को बनाया गया है।
मिली कहती है काइन तुम्हें भी ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि समय आने पर तुम भी शहर की रक्षा कर सको। फिर घर आने के बाद काइन देखता है कि उसके लेवल 1 से एक ही दिन में लेवल 8 हो गई है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि काइन गॉड्स का चूजन है, तो उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स और एबिलिटीज 100x पर बढ़ती रहेंगी और ये एक ह्यूमन कैपेबिलिटी के बिल्कुल परे है। काइन सोचता है कि अगर इसके बारे में लोगों को पता चल जाता है तो उसे तो मार ही दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगले दिन काइन मिली और नीना के साथ गिल्ड जाता है ताकि उन्हें मॉन्स्टर्स के बारे में जानकारी मिल सके जिनके साथ काइन अपनी हंटिंग स्किल्स को बढ़ा सकता है। और काइन वहां पर जाकर रिसेप्शनिस्ट रूबी से मिलता है जिसका डॉग ईयर्स उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। इतने में एक सी रैंक का एडवेंचरर क्रॉस मिली और नीना के साथ बदतमीजी करने लगता है जो कि डी रैंक की एडवेंचरर है। तो काइन जाकर कहता है कि मुझे अभी ट्रेनिंग करनी है तो हमें अभी इंटरप्ट मत करो, और वो क्रॉस को धक्का देकर गिरा देता है। इसे गुस्सा होकर क्रॉस लगातार उसके ऊपर हमला करने लगता है जिन्हें कि काइन बड़े इजीली डॉज कर रहा था। पर उसके बाद क्रॉस स्वॉर्ड का भी यूज करता है, पर काइन बड़े इजीली क्रॉस और उसके दोस्तों को गिल्ड से बाहर फेंक देता है। नीना फिर काइन को गले लगाती है और कहती है हमें बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया काइन, अगली बार हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। मिली कहती है कि तुम तो बहुत ही जीनियस हो, तुम्हें मैजिक, सोर्समैनशिप, इवन मार्शल आर्ट्स भी आती है। तो काइन कहता है कि मैंने ये सब कुछ किताबों में पढ़ा है। फिर इसके बाद ऐसे ट्रेनिंग करते हुए 3 साल बीत जाते हैं और कल ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। सिल्विया आकर कहती है कि नीना और मिली दोनों ने ही अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने से मना कर दिया है, पर अगर काइन चाहता है तो गार्म फिर से उनके साथ बात कर सकते हैं। पर काइन मना करता है और कहता है मैं 2 एडवेंचर्स को इतने समय तक बांध कर रखना नहीं चाहता, पर इन 3 सालों में उन्होंने मुझे जो ट्रेनिंग दी है इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पर कैसे। और काइन को याद आता है कि मिली ने एक बार कहा था कि उसे मैजिक बैग चाहिए, तो काइन निकल पड़ता है मैजिक बैग बनाने जिसके लिए उसे मॉन्स्टर्स के कुछ मटेरियल्स चाहिए होंगे। और वो जंगल में जाकर एक ब्लड ओगर और एक अर्थ ड्रैगन को हंट करता है, पर जंगल में इतनी ज्यादा आग को देखकर एक सोल्जर को लगता है कि मॉन्स्टर आउटब्रेक हो गया है जो कि दशकों में एक बार होता है। इसलिए गार्म अपने सोल्जर्स के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं, पर उनके साथ जो मेज था वो कहता है कि मैं सर्च मैजिक का यूज कर रहा हूँ पर मुझे मॉन्स्टर्स की कोई साइन दिखाई नहीं दे रही। और गार्म सोच ही रहा होता है कि यह काम कौन कर सकता है। उसे वहां पर एक रुमाल गिरा हुआ मिलता है। फिर उसके बाद सीन कट होती है अगले दिन शाम को जब काइन की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। मिली और नीना कहते हैं तुमने इन 3 सालों में बहुत ही अच्छा किया है, और काइन भी उन्हें उसे ट्रेन करने के लिए शुक्रिया कहता है और एज ए थैंक्स वो अपने हाथों से बनाए हुए मैजिक बैग्स उन्हें देता है। मिली पूछती है कि क्या इन्हें तुमने बनाया है, तो काइन कहता है रेड वाले के लिए मैंने ब्लड ओगर को मारा है और ग्रीन वाले के लिए मैंने अर्थ ड्रैगन को हंट किया है। और ये सुनकर दोनों शौक हुए थे क्योंकि इन मॉन्स्टर्स को ए रैंक एडवेंचर्स की पूरी टीम भी शायद ही मार पाती है। काइन फिर कहता है कि मैजिक बैग्स ऊपर से दिखने में ऐसे लगते हैं पर अंदर से ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें बहुत ही मुश्किल से उनका मेंशन समा पाता है। ये सुनकर दोनों को एक झटका लगता है और मिली कहती है कि वो जिस मैजिक बैग को लेना चाह रही थी उसमें बस 2 कैरेट जितना ही सामान आ पाता है, मतलब कि इस लेवल की एक मैजिक बैग नेशनल ट्रेजर है। और नीना कहती है कि अगर वो इन्हें ऐसे कैरी करेंगे तो उनके पीछे बहुत से लोग पड़ सकते हैं, पर काइन कहता है कि इसकी चिंता मत करो क्योंकि मैंने इसे ऐसे बनाया है जिससे कि हम तीनों के अलावा जो भी इसे उठाने की कोशिश करेगा उसे इस बैग में जो भी सामान होगा उतना वेट महसूस होगा। यानी अगर इसमें एक मेंशन है तो इसका वेट एक मेंशन के जितना हो जाएगा। और ये सुनकर दोनों कहती हैं ये तो अब नेशनल ट्रेजर से भी कुछ ज्यादा हो गया है। दोनों फिर कहती हैं कि क्या तुम श्योर हो कि तुम हमें ये देना चाहते हो, क्योंकि हमने तुम्हें इतना कुछ नहीं सिखाया है। पर काइन कहता है कि यह बात सच नहीं है, मैंने आप लोगों से हर तरीके की चीज सीखी है और मुझे इन 3 सालों में ट्रेनिंग करने में बहुत ही मजा आया है। मिली और नीना उसके बाद उसे किस करती हैं और कहती हैं अगर बड़े होने के बाद तुम्हें कभी भी हमारी हेल्प चाहिए तो हमें बताना, हम लोग आ जाएंगे। और फिर शुक्रिया कहकर वो दोनों चली जाती हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाता है। पर घर आने के बाद काइन को गार्म पकड़ते हैं और कहते हैं कि उसके लापरवाही की वजह से उन्हें लगा कि मॉन्स्टर आउटब्रेक हो गया है और वो अपनी पूरी आर्मी लेकर जंगल पहुंच गए। गार्म कहते हैं कि तुम्हें अपने लिमिट्स को समझना होगा और उसे लेक्चर देना चालू ही रहता है और एपिसोड खत्म हो जाती है।